ये मैं किस घेरे में खड़ा हूँ आपको दिख रहा है। मैं किसी घेरे में फंस गया हूँ पर ये मैं नहीं फंसा हूँ, ये पूरी किराड़ी की जनता इस घेरे के अंदर फंसी हुई है। एलएनटी वालों की गुंडागर्दी है। आप एक बार इस नाम को जरूर दिखाओ। ये एलएनटी वालों की गुंडागर्दी है पूरी किराड़ी विधानसभा के अंदर। जहां मर्जी वहां खोद देते हैं, फिर उसके बाद इसका कोई माई बाप नहीं है। करेगा इसको ठीक कौन करेगा? और इतना पॉल्यूशन है कि आपने ग्रैब सेकंड लगा रखा है, उसके बाद भी इन लोगों को, एलएनटी वाले को परमिशन कौन दे देता है कि यहाँ पे आओ और सड़क पे खोद के काम करके मट्टी और पानी को निकाल के आप यहाँ से इसको छोड़ के भाग जाओ। मेरे सामने आओ, जो मैं और भी एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये तो देखो, यहाँ पे इन्होंने खड्डा किया और ये बनी हुई सड़क थी। उसके बाद इसकी मरम्मत करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए आखिर में कौन सा इंजीनियर आएगा, कौन से एलएनटी के अधिकारी आएंगे, या भाई परवेश वर्मा जी आएंगे जो इसको ठीक करेंगे? बोले जब सामान आएगा तभी काम करेंगे। सामान नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सड़क पे कर दिया है खड्डा और यहाँ लगा हुआ है पूरा जाम। इसके लिए कौन है जिम्मेदार है? यहाँ पे सभी, अब मेरे पीछे और आगे आओ। ये मैं किस घेरे में खड़ा हूँ आपको दिख रहा है। मैं किसी घेरे में फंस गया हूँ पर ये मैं नहीं फंसा हूँ, ये पूरी किराड़ी की जनता इस घेरे के अंदर फंसी हुई है। अब मैं आपको इस घेरे से बाहर निकल के दिखाऊंगा कि आखिर में क्या चीज़ है। सबसे पहले बता दूं, ये मुबारकपुर रोड किराड़ी विधानसभा का एक क्षेत्र है जहां पे लोग हमेशा ही फंसे रहते हैं, चाहे दिन में आ जाओ चाहे सुबह में आ जाओ। अभी हमें फिलहाल शाम को, और एक चीज़ दिखा देता हूँ जो बड़ी ही तेज़ी से किराड़ी के अंदर गुंडागर्दी चल रही है। इधर दिखाओ एक बार आप मेरे पीछे, ये एलएनटी वालों की गुंडागर्दी है। आप एक बार इस नाम को जरूर दिखाओ। ये एलएनटी वालों की गुंडागर्दी है पूरी किराड़ी विधानसभा के अंदर। जहां मर्जी वहां खोद देते हैं, फिर उसके बाद इसका कोई माई बाप नहीं है, क्योंकि फिर कभी नहीं पता कि कब ठीक होगा। जब यहाँ के क्षेत्रीय लोग यहाँ के जनप्रतिनिधियों से शिकायत करते हैं तो शायद वो एलएनटी वाले जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं वो लोग उनको भी इग्नोर कर देते हैं। पर हम आए हैं आज ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, ताकि जनता क्यों फंस रही है किराड़ी के अंदर, क्या है गलती किराड़ी की जनता की जो फंस जाती है। जो लोग सुबह ऑफिस जाते हैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने ऑफिस पहुंचते हैं। अब जो लोग घर पे आ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने घर पे आ रहे हैं। तो आइए, मेरे पीछे एक और घेराव है जहाँ पे गड्ढा है, एक बार आप जूम करके उसको दिखाइए, जहाँ पे एलएनटी वालों की गुंडागर्दी साफ साफ है। तो अब हम उस घेरे में जाते हैं और क्या हो रहा है इस किराड़ी विधानसभा के अंदर सब दिखाएंगे आपको। किराड़ी विधानसभा आखिर में इस एलएनटी के काम में फंसी हुई है। तो कुछ यहाँ के आस पड़ोस के लोग हैं जो हमें बताएंगे कि ये गड्ढा आखिर में क्यों है, और इससे कुछ दिन पहले ही ये सड़क बनी थी, मेन मुख्य मुबारकपुर की सड़क। तो जो आसपास के यहीं के रहने वाले लोग हैं ये हमें बताएंगे कि क्या इनके साथ पीड़ा हो रही है और क्यों परेशान है, और ये कब से है। ये सर इसको हो गए काम को करे हुए इनको 15 दिन हो गए। अच्छा। और 15 दिन से इनकी यही प्रवृत्ति है, यही चल रहा है इनका। जब से अभी तक में खड्डा खोद दिया, फिर उसके बाद बंद कर दिया, उसके बाद तो सुबह शाम टाइम लगता है। ट्रैफिक इतना है भैया, एम्बुलेंस फंसी रहती है यहाँ पर 3-3 घंटे। ये सब कुछ मतलब इतने दिक्कत, इतना धूल मिट्टी। एक तो पहले ग्राफ 3 और 2 क्या लगा हुआ है, उसके बावजूद भी देखो इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि ग्रैब सेकंड लगा हुआ है, उसके बाद भी एलएनटी इतनी गुंडागर्दी कर रही है। मेरे एक बार आप आओ, एलएनटी का मैं बोर्ड दिखा देता हूँ। ये है एलएनटी कंस्ट्रक्शन, दोबारा दिखा रहा हूँ क्योंकि जो एलएनटी है दिल्ली जल बोर्ड के अधिकृत होके काम करती है। और मैं भाई परवेश वर्मा से बोलना चाहता हूँ, जिनका विभाग वो संभाल रहे हैं, भाई परवेश वर्मा जी जो दिल्ली सरकार में मंत्री है और उप मुख्यमंत्री भी है, तो उनको समझना चाहिए आखिर में उनके इंजीनियर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जनता को दुख सहना पड़ रहा है। अंदर काम करके चले गए हैं, पर इसकी मरम्मत कौन करेगा, इसको ठीक कौन करेगा? और इतना पॉल्यूशन है कि आपने ग्रैब सेकंड लगा रखा है, उसके बाद भी इन लोगों को, एलएनटी वाले को परमिशन कौन दे देता है कि यहाँ पे आओ और सड़क पे खोद के काम करके मट्टी और पानी को निकाल के आप यहाँ से इसको छोड़ के भाग जाओ। मेरे सामने आओ, जो मैं और भी एक चीज़ आपको दिखाता हूँ।
ये तो देखो यहाँ पे इन्होंने खड्डा किया और ये बनी हुई सड़क थी, उसके बाद इसकी मरम्मत करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए आखिर में कौन सा इंजीनियर आएगा, कौन से एलएनटी के अधिकारी आएंगे या भाई परवेश वर्मा जी आएंगे जो इसको ठीक करेंगे। आखिर में जो जनता को परेशानी हो रही है, दुख दर्द सुनने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। लोग यहाँ पे इतने सारे लोग हैं कि रिक्शे वाले भाई भी इतने ज़्यादा है, भाई तुम लोग भर क्यों लेते हो, इतना कोई पलट गया तो, जब आपको पता है रोड ख़राब है फिर भी इतना ओवरलोड करके चलेंगे ये लोग। कोई नहीं, हम आगे आएंगे, आगे की भी आपको हालत दिखाते हैं। ये एलएनटी का वो दूसरा पार्ट है जिसको मैं दिखाना चाहता था। यहाँ भी देखो एलएनटी वालों की कितनी बड़ी गुंडागर्दी है। आप मेरे साथ अंदर आओ। ये रोड पे ऐसी छोड़ के चले गए हैं और मैं परवेश वर्मा से पूछना चाहूँगा, जिनके पास ये विभाग है और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकृत आने वाली एलएनटी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो यहाँ पे अभी लगा हुआ है ग्रैब सेकंड, उसके बाद भी काम कब तक होगा और कब ख़त्म होगा इसके लिए कोई बताने वाला नहीं है। मेरे नज़दीक बने रहना, मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से बोलूँगा और यहाँ की स्थिति को दिखाऊँगा। यहाँ के ठेकेदार कौन है भैया, ठेकेदार कौन है आपके, सुपरवाइज़र ठेकेदार वगैरह। इस अभी ग्रैब सेकंड लगा हुआ है, पोल्यूशन है, उसके बाद भी आप लोगों को परमिशन मिली हुई है काम करने की, और काम कब तक होगा ख़त्म, कौन है? आप तो मजदूर हो, आप कौन हो? सुपरवाइजर। तो काम कब होगा खत्म? यहाँ पे जाम लग रहा है, महीनों से जाम लग रहा है। ये तो साहब लोग ही बताएंगे ना। साहब लोग तो खुदाई करके चल जाते हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को थोड़ी पता रहता है क्या होगा। टाइम लिमिट तो दी होगी कि 10 दिन में खत्म करना है। अब सामान मिलेगा तो खत्म होगा। ये मजदूर लोग हैं, अभी इन्होंने बोला 3-4 महीने लग जाएंगे और ये 3-4 महीने लग जाएंगे। अब ये लोग बोल रहे हैं जब सामान आएगा तभी काम करेंगे। सामान नहीं है, कुछ भी नहीं है और सड़क पे कर दिया है खड्डा और यहाँ लगा हुआ है पूरा जाम। इसके लिए कौन है जिम्मेदार है? यहाँ पे सभी, अब मेरे पीछे और आगे आओ, मैं दिखाता हूँ आगे रोड कैसे, यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है और कुछ तो यहाँ पे दुकानदार हैं वो भी परेशान है, पर उससे ज़्यादा परेशान हो रही है यहाँ की डेली की जनता जो किराड़ी से डेली काम करने के लिए बाहर जाती है। अब इन लोगों की क्या है गलती जो जाम में खड़े हैं? इन लोगों से पूछ लेते, एक बार आओ भैया, आपकी क्या गलती है, आप जाम में क्यों खड़े हो? क्योंकि भाई यहाँ में जाम इसके वजह खड़े हैं सर। इसके वजह से आप लोग डेली सामना करते हो जाम का? हाँ बिल्कुल, बहुत बुरा, गुस्सा तो आता ही होगा, पूरा frustrated हो जाते पूरा होगे। गुस्सा आता है। विधायक को तो क्या कहूँ मैं, सरकार एलएनटी को, वालों को बोलो। एलएनटी वाले साले, अब एलएनटी वाले को हम क्या जाने। चलिए, जाम में आप लोग खड़े हो, आपकी क्या गलती है बाबा जो जाम में खड़े हो? अब ये जो तोड़फोड़ हो रही है, दुनिया भर के काम हो रहे हैं, ये एलएनटी कंस्ट्रक्शन की वजह से गलती किराड़ी की जनता को सहना पड़ रहा है। आप लोगों की क्या गलती है? अरे रुक जाओ, इनसे तो इनकी गलती पूछने दो। जाम में खड़े हो, हंसना नहीं है, अभी रिक्शा पलट गया तो रो गया आप लोग। है क्या गलती है? ये इतने सारे लोग हैं जो जाम में, डेली ही जाम लगता है। इसके बाद मैं परवेश वर्मा जी से यही बोलूँगा कि आप लोग सबसे पहले अपने अधिकारियों को सुधार ले, ताकि जो जनता है वो परेशान हो रही है और इसकी शिकायत कहीं ना कहीं जब जनता एमएलए के पास जाते हैं तो एमएलए के सर की टोपी नीचे गिर जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसकी किराड़ी की जो जनता है कितना इस पीड़ा से गुजर रही है और उसको क्या दिक्कत हो रही है। दूसरी समस्या और मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे मेरे साथ हो रहा हूँ, पहले इस जाम को यहाँ से खड़े होकर वहाँ तक एक बार दिखाओ कि यहाँ पे जो वाकई में जो जाम लगता है, कहीं ना कहीं किराड़ी के लोग हैं जो अपनी इस पीड़ा से जूझ रहे हैं, किसी को बता भी नहीं सकते। डेली जाम का सामना करना पड़ता है। कहाँ से आ रहे हो आप? यही जा रहे हम तो पीरा। अच्छा, बहुत से लोग हैं परेशान हो रहे हैं। अंकल, सुबह भी ऐसी जाम होता है? हाँ, जब जाम काम पे जाते हो तो? जाम रहता और है। अभी भी है? हाँ। गलियों का क्या हाल है? गली में सभी जा सकते हैं? जा सकते हैं, गली में सभी जाया करो, ठीक है, थोड़ा डाइवर्ट हो जाए। और एक बार आप एक इस वीडियो में और आगे बने रहना, मैं आगे और आपको मैं दिखा के लाता हूँ कि यहाँ की कंडीशन और भी कितनी ज़्यादा बुरी है।